वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा युद्ध वही है जो कभी लड़ा ही ना गया हो। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभय ने भी लड़कर नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से बात करके इस लड़ाई को खत्म करने की शानदार चाल चली थी। लेकिन क्या फंस पाएगा दीपक उसकी इस चाल में, या पड़ जाएगी ये चाल अभय पर ही भारी? अभय इस वक्त क्लब के अंदर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन ज्यादा हैरान वो उर्वशी को देखकर था जो अपने आदमियों को लेकर वहां आई थी। तभी दीपक और उसका छोटा भाई मुकुल हंसते हुए अभय के सामने आए। दीपक, क्या तुझे मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट लगता हूँ जो इतने लोगों से लड़ने अकेला आ जाऊंगा? जरा चारों ओर नजरें घुमाकर देख, खतरे से मैं नहीं तेरे आदमी घिरे हैं। लेकिन अगर तुम आराम से बात करने के लिए राजी हो तो मैं उर्वशी की गैंग के लोगों को पीछे हटने के लिए कह सकता हूँ। दीपक भैया, ये सच बोल रहा है। ये जगह लोटस गैंग के लोगों से भरी है, इसकी बात मानिए वरना लोटस गैंग हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर तू अपने आदमियों को इससे बाहर रखेगा तो मैं भी शांति से बात करने के लिए तैयार हूँ। अभय उर्वशी से बात करने के लिए उसके करीब आता है। पहले खुद मेरी एक्स वाइफ को किडनैप किया, फिर खुद ही उन्हें बचाने के लिए मुझे वार्निंग दे दी, और अब ये पागल हो क्या तुम? और तुम यहाँ पहुंची कैसे? तुम्हारे दुश्मन गैंग के होने के बावजूद मैं अपने आदमियों को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लाई, और तुम हो कि थैंक यू बोलने की जगह मुझे ही पागल कह रहे हो। मेरे प्यार का ये सिला दोगे तुम? उर्वशी, इसके बारे में हम कभी अकेले में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चली जाओ प्लीज। ठीक है, तुम वादा कर रहे हो तो चली जाती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, तुम मांग कर तो देखो। लेकिन अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को छुआ तो जान ले भी सकती हूँ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? ये अजीब सी प्यार और जहर से भरी धमकी देकर उर्वशी अपने आदमियों को वहां से ले गई। वेरोनिका, जोरा और बाबा पहले ही क्लब के बाहर पहुंच गए थे। जैसे ही वो क्लब के अंदर जाने लगे, वहां एक कार आकर रुकी। कार से निकलने वाले शख्स को देखकर जोरा हैरान रह गई। अबे बहुत स्मार्ट है, उसने खुद को बचाने के लिए पहले से ही चाल चल दी थी। सामने देखो, कार से अभी अभी हंसराज सिंघानिया निकले हैं, रॉयल क्लब बैंक के प्रेसिडेंट। लेकिन ये यहाँ आकर क्या कर लेंगे? अगर हंसराज सिंघानिया ने दीपक को रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो दीपक की कंपनी बंद करवा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। हमें अभी क्लब के अंदर नहीं जाना चाहिए। यही बात सुनकर जोरा के साथ वेरोनिका और बूढ़े बाबा वहां से निकल गए। वही हंसराज सिंघानिया गुस्से में क्लब के अंदर जाकर सीधा दीपक से बोले, दीपक, ये सब क्या हो रहा है? अब तुम अपने कान खोल कर सुन लो, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने कशिश को सही सलामत नहीं लौटाया तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद कर सकता हूँ। नहीं मिस्टर सिंघानिया, प्लीज प्लीज रुकिए, मैं अभी आपको कशिश के पास ले चलता हूँ। दीपक जल्दी से अभय और हंसराज सिंघानिया को क्लब की छत पर बनाए उस कमरे की तरफ ले गया जहां उसने कशिश को किडनैप करके रखा था। जैसे ही कशिश की आंखों की पट्टी खुली और उसने हंसराज और अभय को देखा, वो रोने लगी। मैं जानती थी आप मुझे बचाने जरूर आएंगे सर, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। अभी चलते हैं कशिश, और तुम दीपक, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। प्लीज हंसराज सर, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी ये एक गलती माफ कर दीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। लेकिन हंसराज ने दीपक की एक ना सुनी। वो कशिश को क्लब से बाहर ले गए। कार तक पहुंचने के बाद भी कशिश की आंखों में अभय को लेकर डर दिखाई दे रहा था। उसने कुछ सोचने के बाद कशिश के गले पर एक पॉइंट दबाया, जिससे कि कशिश बेहोश हो गई। अभय ने कशिश को हंसराज सिंघानिया की कार की बैक सीट पर लेटा दिया। हंसराज सर, कशिश फिलहाल डरी हुई है, लेकिन कुछ देर बाद जब इसे होश आ जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक होगी। क्या आप इसे घर ड्रॉप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम नहीं होते तो ना मुझे दीपक के बारे में पता चलता और ना कशिश आज जिंदा होती। अरे नहीं सर, थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से यहाँ बहुत खून खराबा होने से बच गया, शांति से पूरा मामला निपट गया। हंसराज कशिश को घर ड्रॉप करने के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दीपक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। अभय अपनी गाड़ी लेकर निकलने ही वाला था कि तभी उसने दीपक और उसके आदमियों की गाड़ियां एक के बाद एक क्लब के बाहर निकलती देखी। वो हंसराज की कार की तरफ बढ़ रही थी। अभय ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाई और उनका पीछा करने लगा।
एक के बाद एक वो दुश्मन की हर गाड़ी से टकराकर उसे उड़ता या पलटता जा रहा था। जैसे ही वो दीपक की कार के ठीक पीछे पहुंचा, उसने देखा कि हंसराज की कार के दोनों तरफ हाथ में चाकू और बंदूकें लिए कुछ बाइकर्स थे। लेकिन इससे पहले कि अभय कुछ करता, उसने देखा कि उसके पीछे एक और गाड़ी थी और वो गाड़ी जोरा चला रही थी। जोरा, ये यहाँ क्या कर रही है? जोरा क्या करने वाली है अभय के साथ? क्या अभय फंस चुका है फिर एक बार आग और खाई के बीच में? क्या अभय कशिश और हंसराज सिंघानिया को बचा पाएगा? क्या उर्वशी के जुनून से बच पाएगा अभय? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।